बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदर्शन किया गया है। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर हिंसा पर प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। हजरतगंज इलाके में यह प्रदर्शन किया गया है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है। हिंदू पक्ष के लोगों की जो हालात है बांग्लादेश में, उसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है और लगातार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदर्शन जारी है। वो मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी की तरफ। हमारे साथ कृष्णा मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं। कृष्णा जी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदर्शन किया जा रहा है, खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए श्रुति, जो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो है भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो अवैध तरीके से बांग्लादेश के लोग भारत में आके रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। कहीं न कहीं जो है जो हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष हैं शिशिर चतुर्वेदी, उनकी तरफ से साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि जहाँ पे हिंदू जो है अल्पसंख्यक है वहाँ पे हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ पर हिंदू हमेशा अल्पसंख्यकों का सहयोग करता है और उनके साथ आपसी सामंजस्य बना के रहने का काम करता है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत बात है। और बांग्लादेश से जो घुसपैठी जो है भारत में आके रह रहे हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से जो है मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करे और उनको भारत देश से निकालने का काम करे। जो हिंदू महासभा की ओर से लगातार जो है मांग पिछले कई सालों से की जा रही थी, लेकिन जब बांग्लादेश में जहाँ एक तरफ हिंसा बढ़ती है और उसके बाद हिंदुओं को वहाँ पे पूरी तरीके से परेशान किया जाता है, हिंदुओं की वहाँ पर हत्याएं होती हैं, हिंदुओं के घर जला दिए जाते हैं, तो उस पर जो हिंदू महासभा जो हिंदू महासभा है उसकी तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आती है और हिंदू महासभा का प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन मुख्यमंत्री जो है विधानसभा के बगल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन इसको लेकर किसी तरह का कोई ठोस कदम भी उठाया जा सकता है आगे फ्यूचर में? अभी इससे कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं है। जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी थे, उनका ज्ञापन जो है ले लिया गया है। उनको साफ तौर पे आश्वासन दिया गया है कि उनका ज्ञापन जो है सरकार और जो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा और फिलहाल प्रदर्शन को शांत कराने की पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन जो शिशिर चतुर्वेदी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो मुसलमान हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसको हिंदू महासभा बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको लेकर हिंदू महासभा सड़क से लेकर और जो है सरकार से लड़ने का काम करेगा। उसी क्रम में आज जो है हिंदू महासभा के तरफ से लखनऊ के हजरतगंज इलाके में जीपीओ पे प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन कर अपनी बात कही गई है। लगातार जो है शिशिर चतुर्वेदी ने कहा है कि हिंदू जहाँ पे भी अल्पसंख्यक है वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जिस तरीके से शेख हसीना भारत पहुंचने के बाद जो है भारत की तरफ से उनको सुरक्षा प्रदान किया गया, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत देश ने लिया। तो जो भारत देश के लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको इस तरीके से परेशान करने का अधिकार वहां के बहुसंख्यकों का नहीं है। अगर भारत देश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश की बनती है और उसको पूर्ण सहयोग बांग्लादेश को करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से नहीं हो पा रहा है और जहां पे बांग्लादेशी जो घुसपैठी है, उस घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आके रह रहे हैं, उस पर सख्त से सख्त कानून बना के और उन्हें जो है भारत देश से भगाने का काम किया जाए। जी श्रुति। जी बिल्कुल कृष्णा, भविष्य में क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन क्या बांग्लादेश में जो अभी हालात आप देख रहे हैं, जनता देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, कहीं यह दूसरा पाकिस्तान बनने की सीढ़ी पर तो नहीं है बांग्लादेश? बिल्कुल, जो है जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं पिछले 2 दिनों से बांग्लादेश में, जिस तरीके से हिंसा चल रही है, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके उनको परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। जिस तरीके से हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो पड़ोसी और देश हैं वहां पे जिस तरीके से जो है वॉर चल रहा है, तो अगर उनकी प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत देश को सौंपी और वो यहाँ आ गई, उनको सुरक्षा मिली, तो जो भारत के नागरिक हैं उनको भी वहाँ सुरक्षा मिलनी चाहिए।
और उत्तर प्रदेश जो है भारत सरकार की तरफ से लगातार ये बयान भी दिया जा रहा है कि जो भी भारत के लोग बांग्लादेश में फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा रहा है। कृष्णा, आप निगाह बनाए रखिए। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके के हालात है उस पर सबकी निगाहें हैं और लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से हिंदू महासभा के द्वारा इस तरीके की मांग भी की जा रही है। खबरें बढ़ते आगे, बात करेंगे अब कानपुर की। खबरें बढ़ते आगे, कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए इरफान सोलंकी। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कही बड़ी बात। सीसामऊ विधानसभा में नहीं होंगे चुनाव, ये दावा कर रहे हैं सोलंकी। हाईकोर्ट में डाली गई है याचिका के बेल पर इस तरीके की बातें बोलते हुए नजर आए हैं सोलंकी। सीसामऊ विधानसभा से रह चुके हैं सपा से विधायक, आगजनी समेत कई अन्य मामलों में है आरोपी। और अब एक बड़ा दावा उपचुनाव को लेकर। होना है 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा दावा करते हुए सोलंकी नजर आए हैं। इरफान सोलंकी का यह दावा है, उन्होंने कहा है कि चुनाव नहीं होंगे, अब इंसाफ होगा। इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए हैं। दर्जनों भर मुकदमे उन पर दर्ज है और ऐसे में जब सुनवाई के लिए पहुंचते हैं, सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक भी रह चुके हैं इरफान सोलंकी और इस तरीके के दावा करते हुए नजर आते हैं। सीधे रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी की तरफ। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मोहम्मद आसिफ, एक तरफ पक्ष और विपक्ष यानी कि सपा और बीजेपी तमाम उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा के जो विधायक थे अब वो ये बात बोल रहे हैं कि अब चुनाव नहीं होगा बल्कि इंसाफ होगा। क्या कुछ मायने निकाले जाए इस बयान के? आज जिस तरह से इरफान सोलंकी ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी से पहले एक हैरान कर देने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंसाफ अभी बाकी है और उन्हें इंसाफ मिलेगा, उनका साफ तौर पर कहना था। और उन्होंने यह भी कहा कि सीसामऊ सीट पर चुनाव नहीं होंगे, यानी उनके कहने का मतलब साफ था कि वह हाई कोर्ट गए हैं अपनी सजा पर रोक लगाने को लेकर, जहां पर याचिका दायर की गई है सपा विधायक इरफान सोलंकी की तरफ से। हालांकि उनकी सदस्यता रद्द हो गई है क्योंकि उन्हें 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। तो ऐसे में जिस तरह से इरफान सोलंकी का यह बयान है काफी हैरान कर देने वाला और चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं यह भरोसा है कि उन्होंने जो हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है सजा की रोक के लिए, उस पर सुनवाई होगी और उनकी सजा। जी बिल्कुल आसिफ, एक तरफ जहां उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो इंसाफ उनको मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ सपा दूसरे नाम की तैयारी भी कर रही है। उनके नाम उनके पत्नी के नाम की चर्चा भी हो रही है कि उपचुनाव में वो खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें यूपी के सीसामऊ सीट समेत 10 सीटों पर, तो इसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और करीब करीब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीसामऊ की सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी का नाम भी फाइनल कर दिया है और ऐलान होना भले ही बाकी है, लेकिन जिस तरह से सियासी पेच फंसा हुआ है सीसामऊ सीट पर, क्योंकि सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यहाँ से इरफान सोलंकी ने जीत दर्ज की थी और वह विधायक बने थे और उनके विधायक बनने के बाद जिस तरह से वह जेल चले गए, महिला का घर जलाने और जमीन कब्जाने के मामले में उन्हें 7 साल की सजा हुई। अब जिस तरह से आज वह एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने बड़ा बयान दे डाला और यह भी कहा कि इंसाफ अभी बिल्कुल। अब ये बड़ा बयान क्या मायने लाता है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या कुछ सियासी हलचल बढ़ती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इन तमाम जानकारियों के लिए मोहम्मद आसिफ आपका बेहद शुक्रिया, आप निगाह बनाए रखिए। खबरों में बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्प
पुष्पांजलि की है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूज्य संतों का संकल्प पूरा हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर का काम आगे बढ़ा है। सुनिए, अयोध्या परमहंस रामचंद्र दास जी की समाधि स्थल पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरखपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से जब पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब वे अपने बचपन में यहां आए थे, अयोध्या धाम में आए थे, तब से उनका लगाव गोरखपीठ के साथ था। तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहकर के राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ना है, इसके लिए बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामलला के प्रकटीकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस दुर्व्यसंधि को, जिसके तहत वह रामलला की प्रतिमा को हटाने के कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरक्षपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ हुए, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी। आपने देखा होगा पूज्य संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भरभरता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी। ये न्यायालय में फिर मामला जाता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। हमने देखा होगा जब 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए। ये तिथियां देश और दुनिया की न केवल सनातन धर्मावलंबी के लिए अस्मरणीय बन गई, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आस्था को विध्वंस करने का प्रयास हुआ, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उन सभी लोगों के लिए एक नई प्रेरणा भी बनी। अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन
इसी अभियान की एक कड़ी है और जिसके पुरोधा में एक पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को आज दिगंबर अखाड़ा में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए इस दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज को, श्री महंत उत्तराधिकारी महंत श्री रामलखन दास जी महाराज को हृदय से मैं इनका अभिनंदन करता हूं और पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।